वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम भजनलाल फिर दिल्ली जाएंगे, नामों का अमित शाह देंगे फाइनल टच। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक बार फिर दिल्ली जाएंगे। ऐसे में मंत्रिमंडल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो सीएम गुरुवार आज सुबह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और वहीं पर मंत्रिमंडल को लेकर सूची तैयार होगी। माना जा रहा है कि आज दोपहर बाद जैसे ही सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली से वापस जाएंगे, उसके अगले 2 दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। पार्टी से जुड़े सूत्रों के अनुसार दिल्ली के कोर ग्रुप की बैठक में लिस्ट तैयार कर ली गई है। सूची अमित शाह के पास पहुंच गई है। माना जा रहा है कि भजनलाल शर्मा अमित शाह से मिलेंगे और सूची को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। वसुंधरा राजे की छाप दिखाई नहीं देगी, नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। ऐसे में वसुंधरा राजे समर्थकों को मंत्री बनने का अवसर नहीं मिलेगा। राजस्थान में कांग्रेस क्यों हारी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बताई ये वजह। राजस्थान कांग्रेस की हार की रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान तक पहुंच गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ये रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में हार की वजह भी बताई गई है। पीसीसी चीफ ने 5 बड़े कारण बताए हैं जिसकी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण ध्रुवीकरण को बताया गया है। प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा के नेता ध्रुवीकरण करने में कामयाब हुए, ये पार्टी की हार का बड़ा कारण है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की योजनाएं अच्छी थी, लेकिन यह बात जनता तक ठीक से नहीं पहुंचा पाए, नहीं उन्हें बता पाए कि सरकार गई तो ये योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। राजस्थान में सर्दी का सितम, 1.3 डिग्री तापमान, आईएमडी ने दिया झमाझम बारिश का अलर्ट। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम पारा 1.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। यह राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। जयपुर मौसम कार्यालय की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 22 दिसंबर को राज्य के कुछ भागों में बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। सूबे के शेष भागों में बारिश की संभावना काफी कम है। गहलोत को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली अंतरिम राहत। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि केस में दिल्ली हाई कोर्ट से फिलहाल अंतरिम राहत मिल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ अशोक गहलोत की याचिका पर नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस जारी कर 22 जनवरी तक जवाब मांगा है। वहीं ट्रायल कोर्ट को मामले की सुनवाई में टालने के लिए कहा है। वकीलों की समस्याओं के लिए कमेटी गठित करने की मांग, एसीजे को लिखा पत्र। राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में विवाद निस्तारण कमेटी गठित करने की मांग की है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की समस्याओं से जुड़े एक मामले में व्यवस्था दी थी कि हर हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों की एक विवाद निस्तारण कमेटी बनाई जाए। वकील अपनी समस्याओं के लिए आंदोलन करने से पहले इस कमेटी के सामने अपना पक्ष रखें। सचिन पायलट बोले, लोकसभा में हुई घटना पर केंद्र सरकार पर्दा डालने का काम कर रही है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और टोंक से विधायक सचिन पायलट ने बुधवार को अपनी विधानसभा क्षेत्र टोंक के ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा से सांसदों के निलंबन मामले पर देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मुद्दों से लोगों को भटकाया जा रहा है। राजस्थान में कोरोना अलर्ट, कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह के निर्देश दिए हैं कि केरल में SARS-CoV-2 JN1 वेरिएंट के रोगी पाए जाने के दृष्टिगत प्रदेश की चिकित्सा संस्थानों में आने वाले ILI और श्वसन रोगों से पीड़ित रोगियों की सतत निगरानी की जाए और आवश्यकता अनुसार जांच हेतु नमूने लिए जाएं। उन्होंने रोगियों की सूचना प्रतिदिन IHIP पोर्टल पर अपलोड किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। विधानसभा का पहला सत्र, विधायकों के राजस्थानी भाषा में शपथ लेने पर मचा बवाल। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का कल पहला सत्र आहूत किया गया। पहले दिन प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ ने विधायकों को शपथ दिलाई। इस दौरान कई वाकये सामने आए। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और अंशुमान भाटी ने राजस्थानी भाषा में शपथ ले ली तो बवाल मच गया। बाद में प्रोटेम स्पीकर ने राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं देने के कारण उन्हें हिंदी में शपथ लेने को कहा गया। उसके बाद उन्होंने हिंदी में दोबारा शपथ ली। यूनुस खान ने संस्कृत भाषा में शपथ ली।
प्रमुख सचिव का निर्देश 100 दिनों की प्रभावी कार्य योजना 1 सप्ताह में बनाकर प्रस्तुत करें। पशुपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव विकास सीताराम भाले ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभाग अगले 100 दिनों में कार्य योजना बनाकर इसे क्रियान्वित करे। पशुपालन विभाग में बुधवार को विभागीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि राज्य सरकार अपने संकल्प पत्र में किसानों और पशुपालकों से किए गए अपने वायदों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का यह संकल्प पत्र हमारे लिए नीति निर्धारण के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा कि हमें अपनी कार्य योजना बनाते समय 25 वर्षों के विजन को ध्यान में रखना चाहिए। हमें ध्यान में रखना है कि अगले 25 सालों में हम अपने प्रदेश को कहां देखना चाहते हैं। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने ARR टैरिफ याचिका को लौटाया। प्रदेश में बिजली के दामों की समीक्षा के लिए राजस्थान डिस्कॉम प्रशासन की तैयारियों को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने डिस्कॉम की तरफ से पिछले दिनों दायर की गई ARR टैरिफ याचिका को लौटाते हुए सुनवाई करने से मना कर दिया। आयोग का तर्क है कि वर्ष 2022-23 के ऑडिटेड अकाउंट्स याचिका के साथ पेश नहीं किए गए हैं। अब इसे पूरा करने के बाद वापस से फाइल भेजी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि बिजली कंपनियों ने 30 नवंबर को वर्ष 2023-24 के लिए टैरिफ याचिका दायर की थी। याचिका में दायर बिंदुओं का खुलासा करने से अधिकारियों ने मना कर दिया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक डिस्कॉम ने अपने सभी खर्चों और घाटे को टैरिफ में शामिल किया है। राजस्थान में कोरोना से बचने ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम तैयार करने के निर्देश। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने देश के विभिन्न राज्यों में कोविड के मामले सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग को सतर्कता बरतने और एहतियातन आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोविड प्रबंधन के लिए चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिव प्रसाद नकाते की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी गठित करते हुए ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं, ताकि आवश्यकता होने पर रोगियों को तत्काल आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं मिल सके। 450 रुपए में सिलेंडर देने की कोई योजना नहीं। केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है कि 450 रुपए में LPG सिलेंडर देने की कोई योजना नहीं है। राज्यसभा में सांसद जावेद अली ने पूछा था कि क्या राजस्थान में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना पर काम चल रहा है। इस पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि 450 रुपए में सिलेंडर देने की कोई योजना नहीं है। राजस्थान में भारत सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। मीट की अवैध दुकानों पर नगर निगम का एक्शन। राजस्थान में नई सरकार बनाते ही राजस्थानी जयपुर में खुले में अवैध रूप से मीट बेचने वालों पर नगर निगम की सख्ती देखने को मिल रही है। राजधानी में अवैध बूचड़खानों को बंद कराने के साथ ही दुकानों को सीज करने और मीट को जब्त कर उसे नष्ट किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। हेरिटेज नगर निगम की ओर से 115 और ग्रेटर नगर निगम द्वारा केवल 200 दुकानों को मीट बेचने का लाइसेंस जारी कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद शहर के कोने कोने में धड़ल्ले से खुले में मांस की बिक्री की जा रही है। राजस्थान बीजेपी में घमासान। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र सिंह राठौर की हार पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। राजेंद्र राठौर ने अपनी हार के लिए पार्टी के जयचंदों को जिम्मेदार ठहराया है। राठौर का इशारा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और चुरू सांसद राहुल कांसा को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि राठौर का इशारा दोनों नेताओं की तरफ माना जा रहा है। अब चुरू सांसद राहुल कांसा ने राजेंद्र राठौर पर पलटवार किया है। राहुल ने मीडिया से बातचीत करते हुए राजेंद्र राठौर को खुला चैलेंज दिया। कहा, जयचंद का नाम बताए राठौर साहब। हार के लिए जिम्मेदार ठहराने पर उन्होंने कहा कि राजेंद्र राठौर ने मेरा कभी नाम नहीं लिया है। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 से पूर्वोत्तर को साधेगी कांग्रेस। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा 2 की तैयारियों में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा का दूसरा चरण जनवरी के दूसरे हफ्ते से शुरू हो सकता है। भारत जोड़ो यात्रा 2 हाइब्रिड मोड में होगी। इसमें पैदल मार्च के साथ साथ गाड़ियों का उपयोग भी होगा। इसकी शुरुआत पूर्वोत्तर राज्य से होगी। इस यात्रा का विशेष फोकस यूपी, बिहार, महाराष्ट्र पर होगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।